चलो अच्छा, पेज नंबर, बच्चे अभी मैंने कुछ पूछा तुम बच्चों से, गारंटी वाले टॉपिक में अगर कोई डाउट है पहले वो बोल दो, ताकि उसके बाद फिर अपने टॉपिक पर आ जाएं। 75 से लेके 92 के बीच में मैंने क्वेश्चन नंबर तुम बच्चों को 90 मना किया था, उसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन मना नहीं किया। किस में डाउट आया? क्वेश्चन नंबर 76 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 76, अब ये टॉपिक हुआ नहीं है, ठीक है, अब कर कोई बात नहीं, जितना भी समझ आएगा, ठीक है, बट कल की क्लास में कराऊंगा एक टॉपिक। बातें नहीं, जो कॉन्सेप्ट है इसमें सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मिस हुआ है अभी तुम्हारा। जब जिस क्वेश्चन में आपके पास प्रॉफिट ही कम हो गारंटीड के अकॉर्डिंग, या फिर आपको क्वेश्चन में लॉस हो। सो क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए जरा। कहता है अशमीत, अब्बास एंड करमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1। रेशियो क्या बच्चे? 3:2:1। अब्बास इज अ गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन तुम्हें समझ आ जाएगा, बट अगेन प्रेजेंटेशन समझनी है कैसे है क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या कहा? अब्बास को मिनिमम प्रॉफिट कितना देना है? 1,50,000 बोल दिया तो देना पड़ेगा, चाहे हम लॉस में हो, चाहे बाकी पार्टनर्स के पास कम हो। अब यहां पर द फर्म इनकर्ड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। कितनी अमाउंट? 30,000। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, प्रेजेंटेशन हम समझ लेंगे। इसमें क्या चीज बोला गया? लॉस कितना है पार्टनर्स को? बोलो। 30,000। रेशियो क्या है? 3:2:। उस हिसाब से इनका लॉस मतलब मैं ब्रैकेट में डाल दूं 15,000, 10,000 एंड 5,000। इतना लॉस है। वो नहीं आई आज भावना? बात हुई थी क्या? कह रही थी 15,000, 10,000 एंड 5,000, इतना लॉस है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है? कह रहे हैं कि उसको गारंटेड प्रॉफिट कितना देना पड़ेगा? कम से कम 1,50,000 अब्बास को। पार्टनर कौन कौन है? अशमीत, अब्बास और करमन। और अब्बास का तो मिनिमम प्रॉफिट कह रहे हैं 150 देने हैं। कितना देने? ये तो लॉस में है। ये कितने लॉस में है? 10,000। गारंटेड प्रॉफिट कितने? 150। इसको कितना देना पड़ेगा? हाँ, पॉइंट को समझो ध्यान से। ये ऑलरेडी इसकी पॉकेट नेगेटिव है 10,000। इसकी पॉकेट से 10,000 निकले हुए हैं, नेगेटिव में चल रही है 10,000। हम चाहते हैं इसकी पॉकेट में 150 हो। इसकी पॉकेट में ये नेगेटिव में है 10,000, दे दो आप इसको 150। अगर आप 150 दोगे भी ना तो भी इसकी पॉकेट में कितने बचेंगे? 1,40,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा केशव? लॉस के केस में जो उसका शेयर ऑफ लॉस है वो तो देने पड़ेगा फिर, और प्लस साथ में गारंटेड अमाउंट देनी पड़ेगी। गारंटेड अमाउंट कितनी है? 1,50,000। और 10,000 का उसका क्या था? लॉस। तो उसकी पॉकेट में 150 कैसे बचेंगे जब हम उसका लॉस भी देना पड़ेंगे? तो हम टोटल कितनी अमाउंट देंगे सबके उसको? 1,60,000। ये तो बात समझ आ गई सर। चलो अब हम इसको 160 दे देंगे। कहाँ से दें? वो तो पहले से लॉस में है, देना पड़ेगा, चाहे वो और ज़्यादा लॉस में चले जाए, चाहे वो और ज़्यादा लॉस में। मीन्स इसके पास प्रॉफिट कितना जाएगा? 1,60,000। तब जाके इसके पास कितना बचेगा? बोलो भाई, थोड़ा एक्टिव होके, इधर उधर मत सोचो कुछ भी। कितनी अमाउंट इसके पास कितना बचेगा? तब 1,50,000। तो जो इसको 1,60 वो देंगे, दोनों पार्टनर किस रेशियो में देंगे? 3:1 में। कितना 120 एंड नहीं, हाँ दोबारा बताओ, मैंने गलत बोली अमाउंट। कितना? 160 को 3:1 में कितना हुआ? 1,35,000। एक ही बता रहे? अच्छा, द फर्म इनको हाउ मच डेफिशिएंसी विल अशमीत बियर फॉर द ईयर। ठीक है, वो तो हम देख लेंगे कितना देना पड़ेगा इसको। 1,30,000। तुमने मेरे को 160 को ठीक बांटा पहले? 120 एंड हाँ ठीक बोल रहा था ना मैं, तो फिर तुमने सीधा वहाँ से देख के क्यों बोल रहे हो? 120 एंड
120 ये देगा, 40 ये देगा, तो ये ऑलरेडी कितने लॉस पे था, और कितना लॉस हो गया, इसको टोटल लॉस कितना हो जाएगा 1,35,000। टोटल लॉस इसका कितना आ गया 1,35,000। आ गया क्वेश्चन समझ, ये तो तुम्हें क्लियर हो गया। 1 मार्कर क्वेश्चन के हिसाब से एमसीक्यू बन सकता है इसका। बट अगर 3 नंबर के हिसाब से वो लास्ट में लिख दें प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्वेश्चन तो तुम्हें आगे समझ, बट एप्रोप्रिएशन में कैसे दिखाना है वो जरूर देखना हमने। तो करेंगे क्वेश्चन नंबर 76, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट particulars amount particulars स्टार्टिंग में क्या था मित्र में हमें लॉस, तो 2 P&L नेट लॉस 30,000 लॉस हुआ 30,000। हमें ये तो पता ही है पार्टनर्स को लॉस किस साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड, और प्रॉफिट किस साइड दिखाते हैं पार्टनर्स को, डेबिट साइड। क्लियर है बात बिल्कुल। सीधा सा पॉइंट, हमें कोई गारंटी वाला पॉइंट नहीं हम इसमें दिखा सकते, सीधा अमाउंट लिखनी पड़ेगी बस हमें। अब सीधा सीधा कितना लिखें, इसका लॉस कितना हो गया 45, और इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 1,60,000। और ऑलरेडी लॉस कितने 145 प्लस 45 135 प्लस 45 कितना हो गया 180, और उसको हमने 160 तो उसको दे नहीं पाएंगे, देंगे तो हम कितना उसको 150 देना है ना, तो अमाउंट कैसे दे देंगे उसको, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन था जिसको प्रॉफिट देना है हमने, अब्बास को, अब्बास कैपिटल 1,50,000, टोटल अमाउंट कितनी होगी 180, और इनका लॉस कितना कितना राजे 135 और 45, मतलब जब अकाउंट में क्रेडिट होगा अपने आप इसके अमाउंट में अकाउंट में कितना क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख नहीं 150, और बाय लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन है, अशमीत और करमन्स कैपिटल। ठीक है, इसको इस तरीके से दिखाओगे बस 135 और 45 बस, अगर 3 नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है तो, कि उसको प्रॉफिट दे दिया और उन दोनों का क्या हो गया लॉस हो गया। क्लियर, और बोलो बच्चे। तेरी पॉकेट, मैं चाहता हूँ कि तेरी पॉकेट में 50 रुपये हों, तेरी पॉकेट में 50 रुपये, शाम को जब तू घर जाए तो तेरी पॉकेट में 50 रुपये होने चाहिए। ठीक है, और अभी क्या चीज़ है कि तेरे पास जितने भी अमाउंट थी, तूने 20 रुपये तूने किसी के देने हैं। ठीक है, तो तू ऑलरेडी नेगेटिव में तो वैसे चल रही है। अगर मैं तेरे को 50 दूंगा भी तो जाते हुए तो 20 रुपये तो तू उसके दे जाएगी, फिर तेरी पॉकेट में घर जाते हुए कितने होंगे 30 होंगे ना। ठीक है, इतना ये सोच रही है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि तेरी पॉकेट में तूने किसी इसके 20 रुपये देने हैं, और मैं चाहता हूँ जब तू यहाँ क्लास से बाहर निकले तो तेरी पॉकेट में 50 रुपये हों, ये गारंटी दी जा रही है। अगर मैं तुझे 50 ही दूँ सिर्फ अभी, तो जाते जाते 20 उसके देकर जाएगी, फिर गेट से निकलते हुए तेरी पॉकेट में कितने रह जाएंगे 30। इतना तू बोल क्यों नहीं पा रही, बोलना है ना, खुलकर बोल, कितनी अमाउंट हो जाएगी। मेरे कान थोड़े कम सुनते हैं तो ऊंचा बोल, कितनी अमाउंट। मैं ऐसा बोलता हूँ कि वहाँ तक मेरी आवाज़ ना जाए, यस आवाज़ पहुँचती है मेरी। ठीक है, तो यहाँ तक भी तो 49, तो किसी की नहीं सुना तूने 30 बोला। दोबारा पूछूंगा, अब तेरी पॉकेट में कितने होने चाहिए जब तू यहाँ गेट से निकले 50, तूने उसके कितने देने हैं 20। ठीक है, अब तू जाते हुए उसके 20 तो पकड़ा दिए तूने, फिर जब तू जा रही है तो तेरे पास कितनी है सिर्फ 30 है, जबकि गारंटी क्या है कि तू जब यहाँ गेट से निकले तो तेरे पास कितने हो 50 हो। फिर मुझे तुझे कितने देने पड़ेंगे 70 देने पड़ेंगे, ताकि तू उसके 20 दे भी दे तो भी जाते हुए तेरे पास कितने हो, तो यानी कि तुझे कितने मिलेंगे 70 मिलेंगे, ताकि मैं तुझे कितने दूंगा 70। सेम यहाँ पर अजय वो ऑलरेडी नेगेटिव में है, ऑलरेडी कितने नेगेटिव में आ जाएगा, समझ आ जाएगा, कितने नेगेटिव में 10। हम चाहते हैं इसके पास लास्ट में प्रॉफिट गारंटीड कितना होना चाहिए 1,50,000। दे दिए हमने 150 उसको, जब 150 दिए तो 10 तूने निकाल के दे दिए क्योंकि नेगेटिव में है,
फिर तेरे पास प्रॉफिट बचा कितना, ओनली 140, जबकि हम क्या चाहते हैं कि कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। फिर तेरे को कितना मिलना चाहिए, 160 मिलेगा, तभी तो 150 बचेंगे। 10,000 तो ऑलरेडी किस में है, लॉस में, और तेरे पास गारंटेड प्रॉफिट कितना बचा होना चाहिए, 150। तो तेरे को कितना मिले ताकि तेरे पास 150 बच जाए, हाँ 10 और, यानी कि टोटल कितना मिलना चाहिए, 1,60,000। बस ये पॉइंट है। आगे सबको समझ पक्का, अगले क्वेश्चन में पूछूंगा मैं जैसे पॉइंट ये। चलो आगे बच्चे सबको समझ, मतलब गारंटेड ऑफ प्रॉफिट में क्या होगा, अगर लॉस है तो प्रॉफिट से अब सिंपल सा क्या याद रखो कि प्रॉफिट की अमाउंट भी मिलेगी और लॉस का शेयर भी मिलेगा। क्लियर, ओके नेक्स्ट बोलो बच्चे। 82 में इसमें प्रॉफिट कम है, सेम ऐसे कौन सा क्वेश्चन है, 82 करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 82 इंपॉर्टेंट लगाओ, 81 बता रहा हूँ, 82 इंपॉर्टेंट लगाओ। कितने क्वेश्चन, हाँ नेट अमाउंट उसके पास उतनी रह जाएगी जितनी चाहते हैं, एक बार उसको ज़्यादा देना पड़ेगा ना हमें, ताकि उसके पास गारंटेड प्रॉफिट 150 हो जाए। ठीक, आगे समझ, पीयूष हो गए, अभी तक किताब ही नहीं ली तूने, किस से लेने गया था, किसी और से, ऐसी इसके पास बुक नहीं है। मेरी वाली बुक ले जाइए तू, ये अभी कितने दिन हो गए पीयूष यार, 20 दिन होने को आए हैं, डील दे रहे हो तुम बच्चे यार। क्वेश्चन नंबर 82 नहीं है यार, सिर्फ मैं बार बार बोलूँ, 12th में पर्पस सिर्फ ट्यूशन पढ़ाना नहीं है, मैं सीरियस नोट पर बोल रहा हूँ। तो तुम बच्चे भी सिर्फ उस पर्पस से ना हो कि यार पेरेंट्स ने ट्यूशन लगा रखी है हम जा रहे हैं। पढ़ो जल्दी से। निम्रत, मायरा एंड कबीर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1। रेशियो क्या है, 2:2:1। निम्रत इज गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,60,000 पर एनम। प्रॉफिट की कितने की गारंटी है, 1,60,000 प्रॉफिट, जबकि पूरी फर्म ने ही सिर्फ 1 लाख कमाया है। पूरी फर्म ने कितना कमाया, 1 लाख। चलो फिर से वर्किंग करते हैं। सो पार्टनर कौन कौन है, निम्रत, मायरा, कबीर, निम्रत, मायरा, कबीर। रेशियो क्या दिया सजल, पहले 2:2:2। प्रॉफिट कितना कमाया था बच्चे पहले हमने, 1 लाख। 1 लाख को बांटो पहले, कितना, 40 40 20। ब्रैकेट में नहीं डालूंगा इस बार, अदर्स ब्रैकेट में तो डालूंगा क्योंकि क्या ये हमारा प्रॉफिट है। बट हम क्या चाहते हैं कि उसके पास गारंटेड प्रॉफिट कितना हो, 1,60,000। किसके पास, निम्रत। अब इस बार नेगेटिव नहीं है, अब छोड़ दे दोनों पेन, अब ये नेगेटिव नहीं है, इसके पास पहले से मिला हुआ है कितना, 40। हम कितना चाहते हैं इसके पास हो, 160। कितना चाहते हैं, 160। अगर इसको 160 टोटल देना है तो फिर इसको और कितना देना पड़ेगा, 120। समझ गए। बट अगर ये नेगेटिव में होता, 160 हम गारंटेड चाहते हैं और 40 ये नेगेटिव में है, तो टोटल इसको 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ताकि 160 गारंटी वाला प्रॉफिट भी हो जाए और 40 वाला लॉस भी हो जाए। तब जब इसको 2 लाख देंगे, 2 लाख में से 40 तो इसका नेगेटिव ही है, स्टिल उसके पॉकेट में कितना बचेगा, 1,60,000। आखिरी में 160 अमाउंट होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब ऑलरेडी कितना पड़ा इसके पास, और आखिरी में 160 चाहते हैं, तो कितना और दे दें, बहुत डिटेल में बता दिया, क्लियर हो गया सबको। तो 120 इसको और दे देंगे, ताकि इसके पास कितना हो जाए आखिरी में, 1,60,000। अब जो इसको 120 दी है वो किस किसने दिए, इन दोनों ने दिए होंगे। क्वेश्चन में अगर नहीं कुछ लिखा, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो दोनों देंगे, किस रेशियो में देंगे, 2:1। 120 को 2:1 में देंगे तो कितना कितना देंगे, 80 एंड, बेशक से ये लॉस में चले गए, इसके पास पहले से कितना था, इसने कितना दिया, ये नुकसान में चला गया, कोई बात नहीं। ये कितना था, इसने 40 दिया, ये भी नुकसान में चला गया। समझ गए क्वेश्चन। तो प्रेजेंटेशन फिर से समझ लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तन्वी आगे समझ। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय P&L, नेट प्रॉफिट 1 लाख। नाउ टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट किसको मिला बच्चे, सिर्फ निम्रत को। निम्रत कैपिटल
1,60,000 और इन दोनों को लॉस हो गया 40/20 का, बाय लॉस ट्रांसफर टू मायरा एंड मायराज कैपिटल एंड कबीर्स कैपिटल 40 एंड 20। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाए वो थोड़ी सी वर्किंग दिखा दो और ये P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉपर अमाउंट दिखा दो, दिखा देना बच्चे, वो प्रॉपर हमने पता दिखा दिया ना उनको ये कैसे आया उनका नेगेटिव। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल नेट अमाउंट दिखाओ, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ नेट दिखाओ। इसी वजह से कह रहा हूँ ना, वर्किंग दिखा दोगे, अदरवाइज करते हैं दूसरा तरीका भी होता है, हम यहाँ पे लिखें फिर यहाँ से प्लस करें उनके में माइनस करें, जरूरत नहीं है। वर्किंग दिखा दो जो, और यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट दिखा दो बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो बच्चे, और बोलो, और कोई डाउट? एक क्वेश्चन था जिसमें जर्नल एंट्री भी मांगी थी। नहीं नहीं 87 तो अपना वही वाला बच्चे एडजस्टमेंट वाला, वो तो हो गया होगा, वो तो सिंपल 85 है जैसे। क्वेश्चन नंबर 85, हाँ 92 भी हो जाएगा, वो तो गारंटी वाला पॉइंट ही करना, कोई भी कर लो, कोई भी एक कर लो, करो जल्दी नोट करो बच्चे। कौन सा कराऊं बोलो? 92 कराऊं, 85 कराऊं, जो सा कहोगे वो करा दूंगा। 85 92 तो पहले की तरह, बस वो गारंटी वाली एंट्री बता दूंगा कैसे करनी है। गारंटी वाले भी कुछ नहीं है, जो पार्टनर जिनको मिल रही है गारंटी उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, जितनी अमाउंट मिल रही है वो क्रेडिट, और जो पार्टनर दे रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, डेबिट, क्योंकि उनकी कैपिटल कम हो रही है। 85 निकालो जल्दी से। करो बच्चे करो, थोड़ा जल्दी उतारो। 85 क्वेश्चन करो। परम तेरे हो गए सारे क्वेश्चन? बाकी अच्छे से करते चलो, नेक्स्ट वीक से बस स्टार्ट हो जाओ, साथ साथ बोर्ड पे करवाऊंगा क्वेश्चन, अब एक एक बीच बीच में हैं। 3 देते हैं, करने क्या नोट अभी। क्वेश्चन नंबर 85, थर्ड वॉल्यूम किस किस के स्कूल में स्टार्ट हुई है? थर्ड वॉल्यूम किसी के भी नहीं स्टार्ट हुई ना यहाँ तो, ठीक है 20 में स्टार्ट हुई है 3-4 बच्चों के। और तुम मेरे से रिकॉर्डिंग तो ले लेना तब तक फॉर द टाइमिंग, और फिर एक्स्ट्रा टाइम देके मैं तुम्हें करवा देता हूँ वो जो चैप्टर करवा दिए तुमने। कोई नहीं, वो मेरे से चैप्टर थोड़े थोड़े कर लो जिस जिसके स्कूल में आगे हो गए, कोई नहीं, समझ आ गई? चलो करवाता हूँ। चलो क्वेश्चन देखो पहले तो अभी 85, कोई नहीं बस ये चैप्टर खत्म है, उसके बाद स्पीड खींचेंगे हम भी। पारस, पवन एंड रमन आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बच्चे? 3:2:1। रमन इज गारंटेड एनुअल प्रॉफिट ऑफ 75,000, प्रॉफिट है 3 लाख। सिर्फ जर्नल एंट्री की वजह से करवा रहा हूँ क्वेश्चन, अदरवाइज तो डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लो। 85 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन मांगे वैसे इसमें सिर्फ जर्नल, कोई नहीं एक उसके अकॉर्डिंग समझो, ताकि अकाउंट से भी अगर तुम्हें पेपर में बिल्कुल ही जर्नल ना बने तो इसके थ्रू करो। बाय P&L नेट प्रॉफिट कितने बच्चे बोलो? 3 लाख। रेशियो बातें नहीं बच्चे, बातें नहीं बिल्कुल भी। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पारस, पवन और रमन, पवन और रमन। 3 लाख को बांटो बच्चे 3:1 में, 150, 1 लाख एंड 50, ठीक है। जर्नल एंट्रीज मांगी है हमसे, तो जर्नल एंट्री मांगी है तो यहां तक कि पहले 2 जर्नल एंट्री अपनी बना लो, राइट डाउन। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जल्दी बनाओ बच्चे। रणवीर पहले एंट्री लिखो बच्चे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जर्नल एंट्रीज मांगी है, ठीक है। तो जो जितनी भी एंट्रीज बनेगी सारी करेंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3 लाख,
पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 3 लाख। हाँ जी, फिर हमने उस प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। उसकी एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पारस टू पवन टू रमन। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पारस टू पवन टू रमन। समझिए बच्चे बिल्कुल। हाँ कैपिटल तो डालेंगे बच्चे। अगर मैं कभी नाम ना लूँ ना साथ में ना बताऊँ तो तुम बाय डिफॉल्ट कैपिटल ही एज्यूम करना है हमेशा, ठीक है। इवन क्वेश्चन में भी लिख देते हैं हम कई बार डायरेक्टली, बट जहाँ कैपिटल फिक्स्ड हो वहाँ करंट पक्का लिखोगे, ठीक। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पारस कैपिटल अकाउंट टू पवन्स कैपिटल अकाउंट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख 150 1 लाख 50। निर्भय थोड़ा जल्दी लिख ले यार, कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं। एक लाइन छोड़ा करो एंट्री लिखने के लिए। ये देखो यहाँ बांटा है रणवीर, ऊपर देख, गर्दन उठा थोड़ी, देख क्या क्या बांटा मैंने। 150 1 लाख और 50, 3 लाख को बांटा हुआ है। हाँ जी, रमन को प्रॉफिट की गारंटी है कितने की, 75,000। कुछ नहीं लिखा हुआ तो रमन को कौन देगा, दोनों देंगे। किस रेशियो में, 3:2 नहीं, रमन को गारंटी है 3:2, तो 25,000 3:2 में 15 और 10 -2 रमन प्लस फ्रॉम पारस प्लस फ्रॉम पवन 15 10 15 10 75 90 135। हाँ जी, किसने दी गारंटी, दोनों पार्टनर्स ने। कितना कितना दिया आरुष, 15 एंड 10, दोनों की कैपिटल 15 और 10 से क्या हो रही है, क्या हो जाएंगे, डेबिट। किसको मिल रहे हैं, 25,000 रमन को मिल रहे हैं। इसकी कैपिटल क्या हो रही है, वो क्रेडिट हो जाएगा। राइट डाउन, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, पवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रमन्स कैपिटल अकाउंट 25 15 और 10। आगे समझ। अब जर्नल आ जाए, नॉर्मल कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, समझ आ गया बच्चे, बिल्कुल क्लियर हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, जल्दी कर लीजिए थोड़ा सा, फिर इसके बाद 66 और फिर उसके बाद 27। बाकी जो रह गए हैं उनको साथ साथ करते चलना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पिछले वाला कवर करना साथ साथ। हो गया क्लियर, पूछना तो नहीं इसमें कुछ। नेक्स्ट वीक से बता दूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लेना स्टार्ट करो, डाउट्स के लिए एक्स्ट्रा आओ बेशक से, ताकि बैठ कर जो भी डाउट आते हैं उनको भी कवरअप करना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तो चलो स्कूल वगैरह का चल रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ो बच्चे। Zen, Sam and Tim are partners in a firm. For the year ended 31st March 2026, profit of the firm rupees 1,20,000 was distributed equally among them without giving effect to the following terms of the partnership deed. Sam guaranteed to the firm that the firm would earn a profit at least 1,35,000. Any shortfall in these profit would be met by him and profit sharing ratio थी 2:2:1। सर ये तो नॉर्मल पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है। वहाँ लिखा होता था पास सिंगल एडजस्टिंग एंट्री, कितनी एंट्री करनी होती थी, एक। 99.9% चांसेस उसी टॉपिक के हैं, बट 0.1% चांसेस किस तरीके से आ सकते हैं। सर क्वेश्चन तो वो ये पता कैसे लगेगा, लास्ट में पढ़ो क्या लिखा और अंडरलाइन करना।
you are required to pass the necessary journal entries, underline करो, journal entries to rectify the error in accounting. रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट चांसेस होंगे ऐसा क्वेश्चन आने के, बट सिलेबस में तो है ही है, तो करेंगे, क्लियर. अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन वही है जिसमें कैसे आती है अपनी सिंगल जर्नल एंट्री. चलिए सर अब इसमें कैसे करें. अब हम नॉर्मली क्या करते थे, अगर किसी पार्टनर की कैपिटल बढ़ानी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया नहीं था, हम क्या कर देते थे टेबल में क्रेडिट. यहाँ हर पॉइंट को हम करते हुए चलेंगे, क्रेडिट कर रहे हैं तो उनको क्रेडिट ही कर दो. दूसरा टर्म साथ में जोड़ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. क्या जोड़ दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने दिया नहीं है, दे देते हैं जी, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे क्रेडिट. ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे क्रेडिट. डेबिट में क्या लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. हमने रॉन्ग प्रॉफिट दे दिया, जो रॉन्ग प्रॉफिट है वो क्या कर लेते हैं हम उनसे डेबिट. पार्टनर क्या हो जाएंगे डेबिट. क्रेडिट में क्या लिख दोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. एक्चुअल प्रॉफिट देना था, दिया नहीं, दे देते हैं, क्या होंगे डेबिट में क्या आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. इस तरीके से टॉपिक है, कर लेते हैं क्वेश्चन. लेकिन चलिए तो क्वेश्चन में क्या चीज लिखा है, पहले प्रॉफिट कितना अनु है राजे 1,20,000 और प्रॉफिट उन्होंने कैसे बांट दिए इक्वल. अब हुआ क्या, पहले तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, सैम गारंटी टू द फर्म. सैम गारंटी ले रहे हैं कि भाई फर्म कम से कम कितना प्रॉफिट कमाएगी 1,35,000. कमाया कितना, कम है ना, कितना, किसे देना पड़ेगा, उसे खुद देना पड़ेगा सैम को. जब सैम देगा तो उसकी कैपिटल क्या होगी, क्या होगा डेबिट. टू क्या लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, राइट डाउन. पता लगे क्वेश्चन ऐसा क्यों है, जर्नल एंट्रीज मांगी है रेक्टिफिकेशन के लिए, सिंगल जर्नल एंट्री नहीं मांगी. ठीक है बच्चे. चलो सैम्स करो जल्दी. सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पर हम थोड़ा बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं मुझे आज. सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. सैम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 15,000. प्रॉफिट कितना हो गया बच्चे अब 135. पहले कितना था 120. 15 उसने दे दिया ना. फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया 135. ठीक है सिया, क्लियर हो गया बिल्कुल. अभी कहाँ होगी रेक्टिफाई, हाँ मतलब एक एक, अब हर चीज़ को रेक्टिफाई कर रहे हैं, हर चीज़ को. वहाँ हम एक एंट्री में करते थे रेक्टिफाई. मान लो तेरे को 100 रुपये देने थे, 90 दिए हुए हैं, ठीक है, तब हम क्या करते थे 10 की एंट्री डाल देते थे. अब क्या करेंगे 100 देने थे, नहीं दिए, उसकी भी एंट्री. तेरे को 90 दे रखे हैं, वो वापस लेने की, उसकी भी जर्नल एंट्री. वहाँ हम नेट इफेक्ट की एंट्री डालते थे. यहाँ नेट की एंट्री नहीं डाल रहे, जो देना है उसकी भी एंट्री, जो गलत दिया हुआ है उसकी एंट्री. ठीक, वो अपने आप ही हो जाएगा ना, बट नो डाउट वो एक सिंगल एंट्री में कवर करते थे, हर चीज़ को ठीक करना है. उसके बाद है, पहले तो प्रॉफिट को ही बांट लेते हैं. टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 135. 135 को हमने पार्टनर्स में बांटना किस रेशियो में था 2:2 नहीं इक्वल में तो बांट दिया राजे. बांटना कैसे था 2:1 में, और बांट किस में दिया, और वो कितना प्रॉफिट बांटे 120. ऊपर कितना प्रॉफिट था 1,20,000, जबकि प्रॉफिट था कितना. तो पहले तो चलो 120 जो गलत है उसको ही बांट देते हैं. तो 120 उन्होंने कितना कितना दिया हुआ है इक्वल, कितना कितना 40 40 40. वो वापस ले लें, वापस लेंगे तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे. और 2 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करो. पार्टनर्स हैं जेन डेबिट, सैम डेबिट, टीम डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. प्रॉफिट वापस ले लिया हमने 120, 40 40 40. ठीक है, प्रॉफिट वापस आ गया. अब टोटल प्रॉफिट और 15 हमने बिजनेस में डाल दिया, हमारे पास 120 वापस आ गया, 15 हमने उससे ले लिया, टोटल प्रॉफिट अपने पास कितना हो गया 135. नाउ एक्चुअल प्रॉफिट इज 135 जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दी एक्चुअल रेशियो. नाउ एक्चुअल रेशियो कितनी दी है नीचे 2:1. टोटल प्रॉफिट कितना हो गया. अब पहले तो हमने वापस ले लिया 120
और वो पार्टनर कह रहा था मैं 1.35 बना के चलूँगा बिजनेस का प्रॉफिट, 15 उसने दे दिया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया अब अपने पास 135, और पार्टनर्स में न्यू रेशियो में एक्चुअल रेशियो में बढ़ जाएगा। बांट दो, पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, करो जी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जेन टू सैम टू टिम 135 न्यू रेशियो में बांट दो, जो 54 27। स्केल वगैरह यूज़ करो यार, स्केल धैर्य स्केल वगैरह यूज़ करना शुरू करो, नोटबुक को बिल्कुल उस तरीके से मेंटेन करो, खुद भी लगे कि मैं लिख रहा हूँ किस तरीके से। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हाँ जी और कोई डाउट 75 to 92, इन केस कोई इक्का दुक्का रहता है वो कंप्लीट करोगे पहले आज डे के फ्राइडे, ठीक है, तो कंप्लीट अपने कुछ भी है नेक्स्ट चैप्टर तभी स्टार्ट करूंगा, उससे पहले नोटबुक चेक करूंगा मैं, क्लियर कि सारे क्वेश्चन किए हुए तुमने। नेक्स्ट पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66, इंपॉर्टेंट लगा रखे हैं ना 66 पर, 66 और 27। और तो नहीं रहता बच्चे कोई, यही रहते हैं ना मेन 66 और 27, सारी का बाकी हो गए सारे। क्वेश्चन नंबर 66, चलो बहुत ज़्यादा टेक्निकल ये नहीं है, थोड़ा सा यूनिटरी मेथड है बस इसमें, ध्यान से समझना। कैपिटल ऑफ काजल, नीरव एंड अलीशा एज ऑन 31 मार्च 2026, ज़्यादातर जो क्वेश्चन बुक के सबसे टेक्निकल होंगे वो एक उसमें करवाऊंगा और लास्ट में, ताकि वो पॉइंट ये नहीं हो कि बीच में ही चला गया था वो, ताकि वो इंपॉर्टेंट वे से वो याद भी रहे एट द एंड, और ये हमने लास्ट में किए थे क्वेश्चन, ठीक। तो तीनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी कितनी है, 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। नाउ अगेन दीज कैपिटल्स आर ऑन 31 मार्च, कब की कैपिटल है, एट दी, दीज आर दी क्लोजिंग कैपिटल। अब हमें कॉन्सेप्ट तो याद ही था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था, तो कौन सी कैपिटल निकालनी होती थी, ओपनिंग कैपिटल। प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 was distributed in the ratio 4:1:1 after allowing interest on capital at 10% per annum। तो मेजर जो पॉइंट यहाँ रखने वाला है, अंडरलाइन कीजिए, आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही है सारा खेल इस पॉइंट में। जो प्रॉफिट बांटा गया है वो कौन सा प्रॉफिट बांटा गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000। पार्टनरशिप डीड वो साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डीड में मेंशन नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने कितना दिया है, 10%, जबकि कहा कितना था देना है, 12%। प्रॉफिट किस रेशियो में बांटे हुए हैं, 4:1:2, जबकि रेशियो डीड तो है ही नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो कैसे बंटने चाहिए थे, इक्वल। यहाँ तक आई समझ बात। अब चलो पहले तो ये समझो कि क्लोजिंग कैपिटल के लिए, क्लोजिंग से ओपनिंग के लिए हम क्या क्या करते हैं। देखो यहाँ पर होती है अपनी ओपनिंग कैपिटल, फिर क्या थी अपनी एडिशनल कैपिटल, फिर क्या थे अपने प्रॉफिट्स। वैसे तो यहाँ और भी चीज़ आती हैं, और क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन, फिर क्या आती है, फिर क्या आते हैं, यहाँ होती है अपनी विड्रॉल, ये ड्राइंग्स, और ये कैरी डाउन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। ये तो मैंने सारा कुछ इसलिए लिखा ताकि वो याद आ जाए सब कुछ। मैक्सिमम चीज़ें सब कुछ हो सकती है, क्लोजिंग से हमें आना किस पर होता है, तो हम ऐसे चलते थे। और जनरली मैंने क्वेश्चन में कहा था विड्रॉल हो सकता है, ड्राइंग्स हो सकता है, एडिशनल हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है जनरली, बट हो तो बाकी भी सकता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन में तो हम ड्राइंग प्लस करते हैं, विड्रॉल प्लस करते हैं, प्रॉफिट माइनस करते हैं, एडिशनल माइनस करते हैं, क्लोजिंग ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। ये चीज़ क्लियर।
बट इस क्वेश्चन में अब उन्होंने क्या चीज़ कहा है कि जो कैपिटल्स आई हैं, जो आपने प्रॉफिट लिखे हुए हैं, वो प्रॉफिट कौन से लिखे हुए हैं? वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के, यानी कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे चुके हैं। यानी कि फिर क्वेश्चन में क्या क्या है, अब जो क्वेश्चन की चीज़ें वो लिख रहा हूँ मैं। ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स। कंफ्यूज तो नहीं हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों लिखा? ये देखो उन्होंने कहा 180 जो प्रॉफिट है, 180 है ना प्रॉफिट, वो कह रहे हैं क्या देने के बाद? इंटरेस्ट ऑन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 180 बचा हुआ है। यानी कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ था हमने 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स, इधर से क्या गिवन है? ड्रॉइंग्स, फिर क्या निकल कर आई? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक, अब अपने पास क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? क्लोजिंग कैपिटल गिवन, ड्रॉइंग्स भी गिवन, प्रॉफिट्स भी गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी गिवन नहीं है क्योंकि कौन सी कैपिटल पे निकालना है? ओपनिंग। अपने पास निकल तो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल में क्या प्लस करेंगे, क्या माइनस करोगे? तो आपके पास ये दो चीज़ें कंबाइंड मिलेंगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, वहाँ से समझा पाऊंगा ना, रट्टा नहीं लगाऊंगा लॉजिकली। चलो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस प्रॉफिट। जो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आएगी वो कौन सी आएगी? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन। चलिए निकालो पहले कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। किसी रीजन से छोड़े हुए थे बच्चे दो क्वेश्चन, ठीक है, दोनों में पॉइंट्स हैं। पार्टनर्स कौन कौन है? काजल, नीरव और सो क्लोजिंग कैपिटल 90,000, 330, 660 प्लस ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कितनी कितनी बचे? 360, 360, 360 माइनस प्रॉफिट्स, माइनस प्रॉफिट्स। बट ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये कौन से? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के, यानी कि क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है हमने, इस लाइन से पता लग गया ये। तो प्रॉफिट्स कितने, टोटल कितने प्रॉफिट? 180। रेशियो क्या थी? 4:1:1। बांटो अच्छे, 120, 30, 30। इसको लिखेंगे हम ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमने क्या माइनस करना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना था, यहां से करना था ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो गिवन ही नहीं है, वो तो हमने निकालना कौन सी कैपिटल पर है? ओपनिंग पर। बट ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है अभी। तो अभी जो अमाउंट आएगी वो ओपनिंग कैपिटल की कैसे आ जाएगी? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए कितना आ रहा है? 3,30,000। ये कितने? 360, 660, 9। किसी बच्चे को यहाँ तक डाउट? चलिए बच्चे आगे, ये क्लियर हो गया कि सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे पता लगा? क्लियर लिखा हुआ है, जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के, यानी कि क्वेश्चन में क्या दे चुके हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट कितना है वो हमें अमाउंट अभी नहीं पता, पता होती तो हम वो भी माइनस कर देते, बट फिर इसकी जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि हम ओपनिंग कैपिटल निकाल ही क्यों रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की वजह से। ठीक, हाँ जी। तो ओपनिंग कैपिटल को कितना एज्यूम करेंगे? यूनिटरी मेथड, सिंपल सा। ओपनिंग कैपिटल को कितना मानेंगे? इंटरेस्ट कितने परसेंट है, यानी कि जो हमने अमाउंट निकाली है वो किसके इक्वल है? 110। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है? 100। तो इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? और जो वैल्यूज हैं वो 100 के इक्वल नहीं है, वो किसके इक्वल है? 110 के इक्वल है। 110 इंटू 330, इट कम्स टू 30। 10/110। घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर करोगे इन क्वेश्चंस की, जो दोनों कराऊंगा। 60,
10/110 990, इट कम्स टू 90। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, 10%। ओपनिंग कैपिटल भी निकाल लो, निकाल के रख लो, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 330। इंटरेस्ट कितना? तो ओपनिंग कैपिटल सिर्फ कितनी रह गई अब? 3 लाख। यहाँ कितनी रह गई? 6 लाख। यहाँ कितनी रह गई? अब देख भी सकते हो ना कितने परसेंट इंटरेस्ट था? 10%। अब देख लो ये एग्जैक्ट ओपनिंग कैपिटल, 3 लाख का 10%, 6 लाख का 10%, 9 लाख का 10%। आगे यहाँ तक समझ? ये क्या निकाला अभी हमने? ओपनिंग कैपिटल। 3 नंबर में सिर्फ इतना क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या निकाल दो, इंटरेस्ट निकाल दो या ओपनिंग कैपिटल निकाल दो। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या हुआ? लास्ट में उन्होंने क्या लिखा कि आपको प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था? 12%, बट आपने अभी तक दिया कितना था? 10%, यानी कि 2% इंटरेस्ट अभी और देना था। सीधा कर लें टेबल में, अब तो बनाओ, एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, आ जाएगा, वहीं से समझ आ जाएगा। एडजस्टमेंट टेबल, पर्टिकुलर्स, काजल, नीरव और अलीशा। दो तरीके भी कर सकते हैं हम। इंटरेस्ट कितना दे चुके गुरजीत? 10%। देना कितना था? या तो क्या कर ले राजे, 10 ले लेते हैं और 12, तो नेट अमाउंट 2 दे दो। 10 तो दे ही चुके हैं हम उसको, कितना और दे दे पंशुल? 2% और दे दें। चलो तो पहले तो 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड। बच्चे आ रहे हैं सबको समझ? कितने परसेंट देना था? दिया कितना? 2 और दे देते हैं। और किस पे लगाते हैं? ओपनिंग कैपिटल पर। अब तो निकाल ही रखी है हमने ओपनिंग कैपिटल, निकालिए। 3 लाख का 2%, 6,000। 6 लाख का 2% फॉर्म का बना लो। चलो हाँ जी। तीसरा 9 लाख का 2%, 30 + 6 36। इतना पॉइंट क्लियर आ रहा अच्छे से समझ? प्रॉफिट 2 इंटरेस्ट का तो हो गया पॉइंट। 10 देना था, दे रखा है, 12 देना था, 10 दे रखा है, 2 और दे दिया। अब गलती हुई है प्रॉफिट की। अब गलती प्रॉफिट की आराम से समझना। टोटल उन्होंने प्रॉफिट कितना दिया हमें? 180। उन्होंने जो 180 प्रॉफिट दिया वो उन्होंने कितना इंटरेस्ट देने के बाद दिए? 10%। नो डाउट प्रॉफिट बढ़ता पार्टनर्स में, बट 12% देने के बाद बढ़ना चाहिए था ना, और वो बढ़ना भी किसी और रेशियो में चाहिए था। पहले तो अब प्रॉफिट को ठीक कर लेते हैं। जो प्रॉफिट गलत दिया वो वापस ले लेते हैं, जो देना चाहिए था वो दे देते हैं। प्रॉफिट पे हम नेट पे नहीं जा रहे। प्रॉफिट कितनी अमाउंट हमने पार्टनर्स को दी हुई है? 1 लाख। किस रेशियो में? 4:1। वो तो क्लियर कट गलत है, वो तो वापस ले लो जी। समझ गए बात बिल्कुल? चलो रॉन्ग प्रॉफिट्स डेबिट। बच्चे राम राम से करा रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट लग रहा है पूछो। इससे बेटर वे से नहीं ये क्वेश्चन करवा पाऊंगा मैं। क्लियर हो रहा है बिल्कुल? रॉन्ग प्रॉफिट्स डेबिट। 180 को रेशियो क्या है? 4:1 करो। 120, 30 एंड 30 कितना हो गया? 180। ये क्लियर? 180 जो प्रॉफिट दिया था, क्लियर लिखा ना? ये प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर अलाउइंग 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 10% देने के बाद था, जबकि 10% देने के बाद नहीं होना चाहिए था, 12% देने के बाद होना चाहिए था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 12% था। 180 जो है इसमें से 10% तो दिए ही हुए, रहता कितने अभी देना इसमें से? और प्रॉफिट तो वही बटेगा पार्टनर्स में एप्रोप्रिएशन देने के बाद। तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था जो हमने निकाला था?
2%, सिर्फ 2%, 6, 12, 18 कितना था 36,000। ये और देते तो पार्टनर्स के पास प्रॉफिट कितना बचता, 1 लाख, क्या नाम रणवीर, यहाँ ध्यान दे, कितना प्रॉफिट बचता 1,44,000। ये प्रॉफिट मिलना चाहिए था पार्टनर्स को, और वो भी किस रेशियो में, क्योंकि डीड तो थी नहीं प्रॉफिट के रिगार्डिंग, कैसे मिलना चाहिए था इक्वल। सो एक्चुअल प्रॉफिट्स टू बी क्रेडिटेड, 144 को बांटो बच्चे, क्रेडिट करो तीनों में इक्वल, 48 क्रेडिट, 48 क्रेडिट, 48 क्रेडिट, 144 डेबिट। लास्ट में निकालिए डिफरेंस, फर्म का हो गया होगा टैली, 48 प्लस 6 54, 120 माइनस 54 66, 48 प्लस 12 60, 30,000, 48 प्लस 18 66, 36,000। तो एंट्री निकल कर आ रही है रजे, डेबिट हो रहा है काजल, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,000 टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट 30 टू अलीशाज कैपिटल अकाउंट 36। समझ आ गया होगा पक्का, बट एक बार जब खुद अपने तरीके से नहीं करोगे, अपने आप नहीं करोगे, तब तक पेपर में नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन तुमसे सॉल्व। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट जरूर लगा लेना ताकि लास्ट में प्रैक्टिस इसकी जरूर कर लें एक बार। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। करें बच्चे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो। बस हो गए मैसेज, मुझसे रख दे अभी से। अर्नव ये फोन बैग में रख। ए एंड बी आर पार्टनर्स, फोन बच्चे बाहर ना हो, कल की नेक्स्ट क्लास से किसी का भी फोन बाहर नहीं दिखना चाहिए। मैं इस चीज़ के लिए तो नहीं बोल सकता, ना वो वाला तरीका है कि मैं फ़ोन तुम्हारे कलेक्ट कर करके रखूँ, बस फ़ोन बैग में होंगे तुम्हारे सबके। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 3:2। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31st March अमाउंटिंग टू ₹160 and 140 फॉर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। सो दोनों की कैपिटल है 160 and 140। Their drawings during the year were 30,000 each. As per the partnership deed, interest on capital 10% per annum on, यहाँ से ध्यान देना, 10% per annum on which capital had been provided to them. Interest on capital हम opening capital पर had been provided दे चुके हैं, opening capital के ऊपर हम 10% interest on capital दे चुके हैं। Calculate opening capital if the partners given that their profit was 90,000, बट ये प्रॉफिट वो नहीं है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद था, ये प्रॉफिट टोटल है। ये प्रॉफिट कौन से, टोटल। इस प्रॉफिट को अंडरलाइन करके लिखो नेट प्रॉफिट है। ये वहां क्लियर लिखा था कि जो प्रॉफिट है वो कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के, मतलब अब क्वेश्चन में क्या है, क्या पॉइंट कहने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इधर भी दिया हुआ है, बट जो प्रॉफिट गिवन है वो इस बार इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के, इस बार ये नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है बट ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले है, पहले है। समझिए पॉइंट ये पक्का, क्योंकि इसमें कहीं लिखा नहीं है, ये उन्होंने सिंपल बोला है कि दोबारा पढ़ो, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर गिवन दैट देयर प्रॉफिट वाज 90,000, कि उनका प्रॉफिट कितने, उनका प्रॉफिट 90,000 है। उसमें से तो अभी क्या देनी है उन्होंने, एप्रोप्रिएशंस भी देनी है। उनका प्रॉफिट मीन्स P&L अकाउंट से जो फाइनली नेट प्रॉफिट निकले ये वो है। क्लियर, चलिए शो यूर वर्किंग क्लियरली, क्योंकि क्वेश्चन समझना जरूरी है ना, पेपर में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में यही नहीं पता लगेगा कि ये क्वेश्चन सिंपल वे से करें या जैसे यूनिटरी मेथड लगा कर करना उससे करें। ठीक,
चलिए, सो कैलकुलेशन ऑफ, इस क्वेश्चन में तो सिर्फ कितना पार्ट करना है बच्चे, पार्ट इतना मांगे सिर्फ हमसे, मांगा यही है पार्ट, ओपनिंग कैपिटल तक ही मांगी हमसे, बट ऐसे होगा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूरा। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कार्तिक जी सिंपल फॉर्मूला इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग ओपनिंग कैपिटल का क्या होगा, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालनी है 4 चीज़ों से, क्लोजिंग कैपिटल है 3 चीज़ों से, क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग्स है, प्रॉफिट है। हाँ जी, क्लोजिंग कैपिटल में क्या प्लस करें और क्या माइनस, तो क्या आ जाएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल, और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो फिर क्या करें, माइनस होगा। क्लियर, यानी कि आ रहा है समझ, ठीक है, मुझे ठीक पढ़ा रहा हूँ। चलो, ए एंड, कोई नहीं तेरी बारी भी आएगी अभी, तुक्का भी देख लेंगे, तू बताएगा नहीं। क्लोजिंग कैपिटल, चलो देखो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 160 एंड 140 प्लस ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स कितनी 30,000 ईच, प्लस 30 प्लस 30, ठीक है। फिर हमने करना है माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करना है नहीं करना है, करना है ना, और करना है माइनस प्रॉफिट्स, ठीक है बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी हमने कौन सी कैपिटल पे निकालना है, ओपनिंग पर, ओपनिंग पर, वो तो भी मिल ही नहीं सकता। प्रॉफिट भी हमें पिछले क्वेश्चन में तो गिवन थे, कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के, तो यहां पर भी प्रॉफिट वही चाहिए हमें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के, तो हम उसको माइनस करते तो फिर पिछले वाला क्वेश्चन बन जाता, ओपनिंग कैपिटल मिल जाती, और वो कौन सी मिल जाती, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो मिल जाती। इस बार हमें प्रॉफिट कौन से पता है, हमें ये पता है, ये नेट प्रॉफिट कितने 90, इसमें से पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन, फिर पार्टनर्स को क्या देने हैं, ये चारों चीज़ों का, चारों मतलब दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और प्रॉफिट मिलाकर वो अमाउंट कितनी है, यानी कि ये अमाउंट पता है, ठीक है बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दोनों का और दोनों का प्रॉफिट, वो मिलाकर कितने हैं 90,000। इसमें कोई डाउट तो नहीं, पहले तो क्वेश्चन समझ आना चाहिए बच्चे, कैसे करेंगे वो तो सिखा ही दूंगा, क्यों कर रहे हैं वो भी तो लॉजिक होना चाहिए क्लियर, यहाँ तक आगे समझ। चलिए, तो अब हमारे पास नहीं निकल पाएगा यहाँ से तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हम इंडिविजुअल कैपिटल पर नहीं आ पा रहे। इंडिविजुअल प्रॉफिट भी नहीं निकाल पा रहे। इंडिविजुअल कैसे नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उससे पहले क्या माइनस करना है, रेशियो तो गिवन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही बता दे तो हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर फिर एक काम करते हैं, टोटल पर आ जाते हैं। सो टोटल क्लोजिंग कैपिटल बताइए कितनी है, ठीक है। सबसे सिंपल वे लेकर चलूंगा मैं इस क्वेश्चन को कराने का, 160 प्लस 140 3 लाख, दोनों की मिलाकर ड्राइंग बता दो कितनी है 60,000, ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ। माइनस दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस दोनों का प्रॉफिट्स, मिलाकर तो हमें पता ही है कितना, ओपनिंग कैपिटल दोनों की तो मिल ही जाएगी इकट्ठी, दोनों की तो इकट्ठी मिल जाएगी कितनी, सो ओपनिंग, टोटल ओपनिंग कैपिटल, टोटल ओपनिंग कैपिटल 360 माइनस 90, दोनों की मिलाकर मिल गई हमें, ठीक है बच्चे। दोनों का इकट्ठा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट सब कुछ मिलाकर ये कितनी अमाउंट थी 90, वो मैंने पहले दिखा दी थी तुम्हें। तो यहां से दोनों की मिलाकर ओपनिंग कैपिटल मिल गई 2,70,000। अब यहां से सुनते रहो, फिर आओ अपने छोटे से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का रेट तो सेम ही है, कितने परसेंट 10%, दोनों के मिलाकर कैपिटल कितनी है, दोनों का टुगेदर में तो इंटरेस्ट पता लग ही जाएगा कितने, कितना 27,
तो हमें दोनों का मिलाकर प्रॉफिट पता लग जाएगा कितने। समझ आ रही है अच्छी बात। 90 माइनस 27 63। अब ये प्रॉफिट किसके है, ए और बी। अब रेशियो पता है, चलो रेशियो क्या है 3:2। बांटो कौन कौन है, ए एंड बी। बोलो बच्चे 63 को 3:2 में बांटो। कई जगह ये क्वेश्चन को बहुत खींचेंगे लंबा, इतना लंबा खींचने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन को। बस 37,800 माइनस 25,200, दोनों का प्रॉफिट पता लग गया राजे। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। अब दोनों का क्या मिल गया, प्रॉफिट। फिर से अपने पास कैपिटल मिल जाएगी पिछले क्वेश्चन की तरह, कौन सी, इंक्लूडिंग। बस बन गई बात, करो। सो दोनों का प्रॉफिट कितना कितना 37,800 और 25,200। क्या नहीं माइनस कर पा रहे हम, IOC। तो इस करके अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकलेगी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। निकालो बच्चे जल्दी से। 190 माइनस 37,800 170 माइनस 25,200 हाँ जी, कैपिटल आ गई कौन सी, इंक्लूडिंग IOC। फिर से ओपनिंग कैपिटल को क्या मान लें हम, ओपनिंग कैपिटल को क्या माने हम 100। इंटरेस्ट कितना, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ये वैल्यूज किसके इक्वल है 100। ओपनिंग निकालनी, ओपनिंग किसके इक्वल है, तो निकाल दो जी ओपनिंग कैपिटल 100 अपॉन ए की पहले। अब ये रब कर दूं, ये 110 के इक्वल है, पता ही है। 100 अपॉन 110 इंटू 152200, 100 अपॉन 110 144800, 100 अपॉन 110 इंटू 152200 138364। चेक करो आंसर। 100 अपॉन 110 इंटू 144800 131636। ठीक है 6 से 7 कोई बात नहीं। लो जी ठीक है, ये लास्ट में क्वेश्चन इसीलिए छोड़े थे क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन के कंपैरेटिवली थोड़ा दिमाग ज़्यादा चलाना था इन क्वेश्चंस में। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेना, 27 और 66। अब देखो जरा कौन कौन से रह गए बीच में। करो नोट करो, आराम से समझ के नोट करना। चल ध्यान दे फिर, एक मिनट। मैंने 90,000 जो यहाँ पर अपनी क्लोजिंग कैपिटल, जो पिछले क्वेश्चन में बताया बच्चे, पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, यहीं से समझ। अगेन यहाँ पर P&L नेट प्रॉफिट, पार्टनर्स को हमने क्या देना है इंटरेस्ट ऑन, फिर क्या देने हैं पार्टनर्स को प्रॉफिट्स। पिछली बार उन्होंने हमें प्रॉफिट ये वाले बता दिए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के उन्होंने क्लियर लिखा था 1,80,000 प्रॉफिट है आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मींस इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद ये 180 था, तो यानी कि ये अमाउंट तो हमें पता थी। इस बार उन्होंने क्या, पार्टनर्स के पास प्रॉफिट 90,000 है। पार्टनर्स के पास प्रॉफिट सिर्फ ये नहीं होता, पार्टनर्स के पास पूरा प्रॉफिट ये होता है जिसमें से पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब कुछ लेते हैं। तो उन्होंने कहा था पार्टनर्स के पास प्रॉफिट 90,000 है। पार्टनर्स के पास डिविजिबल प्रॉफिट नहीं कहा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं कहा, आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन नहीं कहा। इस वजह से क्या है कि उसका अंडरलाइन करो, और वो क्या है, पार्टनर का प्रॉफिट है। वो कौन सा प्रॉफिट है, P&L अकाउंट के एक्सपेंसेस पे करने के। ये आगे बात सुनने। तो इस बार पार्टनर्स के पास ये प्रॉफिट है, और जब ये अमाउंट है तो यानी कि पार्टनर के पास ये 90,000 ये टोटल अमाउंट ही है, क्योंकि 90,000 में से कुछ इंटरेस्ट देते हैं और कुछ डिविजिबल प्रॉफिट। तो अपने पास ये टोटल अमाउंट 90 की बनती। ठीक, तो एक भी चीज़ अगर नहीं मिलेगी फिर तो हमें फिर वो देखना पड़ा कैसे निकालें, फिर वो कंबाइंड निकालती है हमने। ठीक है, चलो करो बच्चे नोट करो।
ये तो बच्चे यूनिटरी मेथड लगाया ना, इसको x से भी कर सकते हो या 100 से कर लो। जैसे जिस चीज़ को हम x मानते हैं उसको 100 भी मान सकते हैं। जैसे इसी को ले लो। इस क्वेश्चन में आपके पास कौन सी कैपिटल गिवन है, इंक्लूडिंग IOC। हमें निकालनी कौन सी है, ओपनिंग कैपिटल। जो चीज़ निकालनी है, लेट ओपनिंग कैपिटल बी x। ओपनिंग कैपिटल को कितना मान लिया, तो जो अपने पास गिवन है वो ये गिवन है, ओपनिंग कैपिटल प्लस IOC, फिर अपने पास गिवन है ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग IOC। ये इसको मान लिया मैंने x। IOC है 10% ऑफ ओपनिंग कैपिटल, 10/100 यानी कि 1/10 ऑफ x इज इक्वल टू इंक्लूडिंग कितने। अब यहाँ से आप x की वैल्यू ढूंढ लो, यहाँ से तो निकाल लोगे x की वैल्यू, या फिर इसको हम सिंपल वे से बोल देते हैं 100 से कर लो। जो चीज़ नहीं पता, ये देख, जो नहीं पता उसको कितना मान लिया मैंने, इंटरेस्ट कितने, यानी कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 110। ये भी क्लियर। और ये थोड़ा सा याद रखना होता है, जिसके लिए वैल्यू ढूंढते हैं ना उसको हम ऊपर ही रखते हैं। वैल्यू किसकी चाहिए आपको, ओपनिंग कैपिटल की। ओपनिंग कैपिटल किसके इक्वल है, तो 100 ऊपर रख लो, दूसरे कॉर्नर वाली चीज़ नीचे इंटू जो वैल्यू थी, तो भी आ जाएगा। दोनों वे से बता दिया मैंने, x से बता दिया, 100 से बता दिया। आंसर ठीक होना चाहिए बस तुम्हारा, ठीक। करो, नोट करो पहले, हो गया ना, नोट कर लिया। प्रैक्टिस करनी है इसकी जरूर, लेकिन ठीक है। हाँ जी बच्चे, पेज नंबर सुनो जरा, सुनो, बता रहा हूँ क्या करना है। इस बुक में बहुत कुछ है तुम्हारे पास करने के लिए। एक्स्ट्रा मटेरियल मैं मंडे को बुकलेट दे दूंगा, वो भी करते हुए चलेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा में। बट पहले तो इसी बुक में इतना कुछ है कि एक बुक इधर उधर से कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस बुक में ही बहुत कुछ है। पहले तो अगर हम यहीं से देख लें, एक बार चैप्टर के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। करिए जरा, पेज नंबर 1.119। अच्छा, मेरे को क्लास में सभी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, मेरी बात को सुनना जरा ध्यान से। बट कोई बच्चे का कुछ टारगेट अपने तरीके से भी होगा। मेरा तो टारगेट सबके लिए 90 है बस, बट मेरे ख्याल से यहाँ बहुत से बच्चे होंगे जिनका टारगेट 100 के अकॉर्डिंग भी होगा, ठीक है। अगर किसी को CUT क्रैक करनी है तो CUT के लिए 100 की ही तैयारी करते हुए चलो। अगर ये सोच रहे हो किसी के बच्चे के माइंड में ये हो कि मुझे CUT का पेपर देके SRCC में जाना है, 12 महीने ढंग से पढ़ लो, SRCC में ही पहुँच जाओगे। हर एक सब्जेक्ट पर वर्क करते चलो, समझ के बात बिल्कुल। अगर ये सोचो कि मैं लास्ट के 1 महीने में तीर चला दूंगा और बाकी पूरा साल 60% की तैयारी करूंगा, वो नहीं होंगे कुछ भी, ये फैक्ट है, समझ गए। तो तैयारी ढंग से करते हुए चलो। तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीच में सबको बताने की जरूरत नहीं है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है। नज़र बहुत लगाएंगे, तो अपना अपना करते चलो। पेज नंबर 1.119, ठीक है, वो बताना नहीं पीयूष को। चलो 1.119, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, टेस्ट योर नॉलेज। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट पेज तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक। मीन्स ये एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। पूरा चैप्टर करने के बाद तुम अपने आप को सेल्फ असेस यहाँ से कर सकते हो कि मुझे पूरा चैप्टर आ गया कि नहीं। नीचे बारकोड दे रखे हैं, नीचे एक स्कैनर दिया हुआ है, उसको स्कैन कर लोगे तो पूरे सॉल्यूशंस आ जाएंगे तुम्हारे पास, आंसर्स इसके, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले मेरा पॉइंट बच्चे, क्लास में मैं इतना कुछ नहीं करा पाऊंगा अभी क्योंकि सिलेबस भी करने हैं, बट वैसे जो कुछ है पेज नंबर 1.83 पर मैं पहले दिखा दूंगी बुक में कहाँ कहाँ क्या क्या मटेरियल है तुम्हारे पास करने के लिए चैप्टर वाइज, ठीक है बच्चे। 1.83 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं तुम्हें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ वहाँ से वर्कशीट ले रहे हो, कहीं से कुछ उठा रहे हो, करना वो भी एक्स्ट्रा, बट पहले जो एक ऑथर ने एक पूरी बुक में हमें सब कुछ दिया हुआ है वो जरूर हो जाए। तो MCQ हमें नजर आ रही, पेज टर्न करते रहो। कितने नजर आ रहे हैं, 76 तो इसने ही MCQ में दे रखे हैं, ठीक है। हम अलग अलग बुक से पहले 15-15, 20-20 करे जा रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। एक जगह से हमने पहले पूरे कर दिए, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज टर्न करो बच्चे। फिर नजर आ रहा है 1.93 पर एजर्शन रीजनिंग बेस्ड MCQ नजर आ गया नीचे, एजर्शन रीजनिंग बेस्ड MCQ। पेज टर्न करो। 1.96
1.96। टॉप पे क्या नजर आ रहा है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता ही आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। टर्न करते चलो पेज। फिर आ रहे हैं 1.98 पर मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मिसिंग वैल्यू, तीनों बुक्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लियर। मिसिंग वैल्यू क्वेश्चंस जैसे P&L अप्रोप्रिएशन है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है, कुछ क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं, वो वैल्यू फिल करनी होगी हमें। पेज टर्न कीजिए। 1.100 केस स्टडी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। केस स्टडीज होंगी जिसमें क्या दे रखे होंगे? एमसीक्यू। लास्ट ईयर शेयर्स का क्वेश्चन आया एमसीक्यू, 20 तो एमसीक्यू अलग आए हैं, और 6 नंबर का नॉर्मल शेयर्स का क्वेश्चन आया जिसमें क्या दिए हुए थे? 6 एमसीक्यू दे रखे थे, क्लियर। यहाँ से पता लग गया। लास्ट में आ जाओ, बिल्कुल लास्ट में, सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 7 पॉइंट। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये सारे करने हैं, बस ये बता रहा हूँ कि इस चैप्टर के कहाँ से मटेरियल तुम्हारे पास होगा इस बुक में। 7 पॉइंट, कहीं से जब टेस्ट होगा तैयारी तो कर क्या होगी कहीं से? 7.72 पेज पर आ जाओ सीधा। 7.72 7.72 निकालिए बच्चे। 7.72 के बाद 7 वाले पेज पे दिख रहे होंगे तुम्हें PYQ, पास्ट एग्जामिन, जल्दी निकालो बच्चे। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन। अकाउंटिंग थ्योरी, बहुत ज़्यादा अभी हम थ्योरीज पे नहीं जाएंगे, जो MCQ बेस्ड है, क्योंकि आने के हमें MCQ, उसकी थ्योरी जरूर। अकाउंटिंग थ्योरी, पेज टर्न करते रहो। एजर्शन रीजनिंग आगे, ये सारे प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चन हैं। पेज नंबर PE.7 तक, यहाँ तक नजर आ गए? यहाँ तक दिख गया? पेज टर्न करना। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे, PE.29, इसी के आगे PE.29, PE.29। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? 14, 15, 16, कितने क्वेश्चन हैं? 16। ये कौन से क्वेश्चन है बच्चे? जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए नॉर्मल क्वेश्चन है। तो एक चैप्टर में इतना मटेरियल जो था, जो अभी तक हमने टच नहीं करे, समझ गए? तो बहुत कुछ है इसमें भी करने के लिए। अगर प्रॉपर मार्क्स लेने हैं, तरीके से तैयारी करनी है, तो ये भी करनी है। होमवर्क सिर्फ क्या है तुम्हारा? जो स्कैनर के जो लास्ट में मैंने अभी क्वेश्चन दिखाए हैं 1 to 16, 1 to 16 जो अभी दिखाए हैं, ये होमवर्क है तुम्हारा। जो लास्ट में 1 to लिख लो कहीं ना कहीं, जो लास्ट में पी, ये बच्चे ये जो अभी करें, ये वाले निशा, ये जो अभी बताए हैं, पता लग गया? 1 to 16 आ गया सबको समझ? ठीक है। नोटबुक मैंने चेक करनी है मंडे को पहले।